दोस्तों, हर किसी ने पुरुष नसबंदी के बारे में सुना होगा, लेकिन ये असल में होता क्या है, कैसे किया जाता है और पुरुष नसबंदी करने के फायदे क्या होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसे कराने वाले को कितने पैसे मिलते हैं। ये सभी सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हमारे समाज में बात नहीं होती। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको वेसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। बस हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें। पुरुष नसबंदी क्या होती है और इसे किया कैसे जाता है? दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है, पुरुष नसबंदी क्या होती है? अब कई लोग कहेंगे कि पुरुष नसबंदी कराने के बाद पुरुष बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, और ये बात सही भी है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि पुरुषों के सीमन में शुक्राणु यानी कि स्पर्म मौजूद होते हैं, और यही शुक्राणु जब महिला के शरीर में जाते हैं तो उनके अंडे से फर्टिलाइज करके बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन अगर पुरुषों के शुक्राणु महिला के शरीर में पहुंचे ही ना, तो संबंध बनाने के बावजूद महिलाएं गर्भवती नहीं होती। वैसे तो गर्भ धारण करने से बचने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही नसबंदी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पुरुषों की नसबंदी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे करने के लिए एक छोटे से ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर पुरुषों के सीमन में शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म को पहुंचाने वाली ट्यूब को काट देते हैं, या फिर उसे सर्जरी के जरिए धागे से सील कर दिया जाता है, ताकि शुक्राणु सीमन में प्रवेश न कर सके। और जब शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो महिला के गर्भवती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी भारत में ज्यादातर बच्चे को जन्म देने से रोकने के लिए महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है, जो कि पुरुषों की नसबंदी के मुकाबले ज्यादा जटिल और तकलीफ देने वाली है। पर इसके बावजूद हमारे देश में लगभग 80% से ज्यादा स्त्रियां ही नसबंदी करवाती हैं, जबकि पुरुषों पर इस प्रोसेस को करना बहुत आसान है। लेकिन इस प्रोसेस को लेकर पुरुषों की मानसिकता ठीक नहीं है। पुरुष नसबंदी में जोखिम बहुत कम होता है और सफलता 99% तक संभव है। बस कुछ दिनों तक डॉक्टर्स द्वारा दी गई सलाह को मानना है, जिसके बारे में हम अभी आगे बताने वाले हैं। पर उससे पहले ये जान लें कि पुरुष नसबंदी की कैसे जाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नसबंदी का जो ऑपरेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत तकलीफ होती है वगैरह वगैरह। असल में एक बहुत ही मामूली सा ऑपरेशन होता है, जिसमें पुरुष के अंडकोश में पहले तो एक शून्य करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि वो एरिया पूरी तरह से बेहोश हो जाए और ऑपरेशन में आसानी हो। जिसके बाद एक छोटा सा चीरा लगाकर शुक्राणुओं के सीमन में पहुंचाने वाली नली को करीब 1 सेंटीमीटर तक काटकर विशेष प्रकार की क्लिप की मदद से दोनों कोनों को सील कर देते हैं और त्वचा को जोड़ने के लिए टाँके लगा देते हैं। और अब तो नई तकनीक के टाँके आ चुके हैं, जिनके धागों को स्किन पर जोड़ने के बाद उन्हें खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप स्किन के साथ घुल मिल जाते हैं और कोई परेशानी नहीं होती। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 10 से 15-20 मिनट का समय लगता है और ऑपरेशन के बाद केवल 1 दिन आराम करने के बाद ही घर पर जाने की छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होती। बस नसबंदी सही से हुई है या नहीं, इसकी जाँच करने के लिए 3 महीने बाद बुलाया जाता है, जिसमें सीमन लिया जाता है और फिर उस सीमन को चेक करके दिखाया जाता है कि उसमें स्पर्म की मौजूदगी है या नहीं। अगर स्पर्म नहीं होता तो नसबंदी काम कर गई, और अगर है तो नसबंदी का प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट 99% से भी ज्यादा है भैया। तो नसबंदी कराने में कितना दर्द होता है? नसबंदी के प्रोसेस में होने वाले दर्द की बात करें तो दोस्तों, डॉक्टर नसबंदी की सर्जरी के सबसे पहले ये बात सुनिश्चित करते हैं कि मरीज को बिल्कुल दर्द ना हो या कम से कम दर्द हो। इसलिए ऑपरेशन वाली जगह पर पहले से इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगने के बाद वो जगह बिल्कुल सुन्न हो जाए। अब इंजेक्शन लगने में जो दर्द होता है वो थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है, वरना कई बार तो इंजेक्शन इतने बढ़िया तरीके से काम करता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऑपरेशन कब होगा। हालांकि इंजेक्शन का जब असर खत्म होता है तो मरीज को हल्का सा दर्द महसूस होता है, लेकिन उस दर्द को भी पेन किलर की दवाइयां देकर कंट्रोल किया जा सकता है। नसबंदी का ऑपरेशन कराने के बाद आपको कुछ दिनों तक पीठ के बल सोना होता है, ताकि अंडकोश पर शरीर का दबाव ना पड़े। चाहे तो 1-2 दिनों बाद दोनों टांगों के बीच तकिया रखकर लेफ्ट या राइट करवट पर आप आराम से सो सकते हैं। कम से कम 1 हफ्ते तक कोई भी भारी सामान उठाने से बचें और अगले 3 महीने में दोबारा से डॉक्टर के पास जरूर जाएं। नसबंदी के कितने दिनों बाद पुरुष संभोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, बस जो छोटा सा ऑपरेशन होता है उसमें लगने वाले जख्म भरने तक का ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि ऑपरेशन का जख्म भरना किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। शुगर जैसी बीमारी वाले व्यक्तियों के जख्म भरने में समय लगता है, जबकि जो लोग तंदुरुस्त होते हैं
उनके जख्म कुछ ही दिनों में भर जाते हैं और फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। पर अगर आप अपनी नसबंदी को 100% सफल मानना चाहते हैं तो ऑपरेशन कराने के शुरुआती 6 महीने तक बिना सेफ्टी का इस्तेमाल किए शारीरिक संबंध बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि स्त्री को गर्भवती करने के लिए केवल एक शुक्राणु ही काफी है। ऐसे में आपको 6 महीने तक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। नसबंदी कराने के क्या फायदे होते हैं? दोस्तों, पुरुष नसबंदी क्या होती है तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इसके फायदे भी क्या होते हैं आइए ये जान लेते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बिना मतलब बच्चों के बाप नहीं बनेंगे, यानी कि आप अपनी फैमिली प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी स्त्री पर कभी गैर संबंधों की शंका होगी, क्योंकि जब तक वो आपके साथ वफादार है तब तक वो गर्भवती नहीं हो सकती। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुरुष नसबंदी करा के आप अपनी पत्नी को स्त्री नसबंदी से होने वाली तकलीफों से बचा सकते हैं, क्योंकि पुरुषों को स्त्रियों के मुकाबले कम तकलीफ होती है। नसबंदी को लेकर पुरुषों के मन में होने वाली गलतफहमियां। पुरुष नसबंदी को लेकर कई लोगों के मन में कुछ गलतफहमियां भी, और हमारे देश के पुरुषों को तो खास करके गलतफहमियां हैं, जहां उन्हें सबसे पहला डर तो नपुंसकता का लगता है। ऐसे में आपको बता दें, पुरुष नसबंदी के बाद पुरुषों की मर्दानगी में हल्का सा भी फर्क नहीं आता, क्योंकि उनके किसी भी प्रोसेस में कोई फर्क नहीं होता, बस उनके सीमन में स्पर्म नहीं होता। और पुरुषों को जो दूसरी गलतफहमी है वो ये कि उन्हें फिजिकल रिलेशनशिप बनाते वक्त चरम सुख नहीं प्राप्त होगा, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे देश में अब तक लाखों पुरुष नसबंदी करा चुके हैं और उनकी एक भी शिकायत नहीं आई है। इसी वजह से पहले के मुकाबले अब पुरुषों में नसबंदी कराने की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो समझदार पुरुष हैं वो जानते हैं कि ये सही है और पूरी तरह से सफल भी। अब कई लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि अगर वो नसबंदी करा लेंगे तो उन्हें शारीरिक दुर्बलता आएगी। ये पूरी तरह से गलत है। सिर्फ वो पिता नहीं बन सकते, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। पुरुष नसबंदी कौन करा सकता है और कौन नहीं करा सकता? दोस्तों, नसबंदी कराने के लिए हर वो पुरुष जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो गई है वो सक्षम है। हालांकि जिन लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम है, उनका जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता वो नसबंदी ना करें तो अच्छा है। और इतना ही नहीं, जो लोग डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीज हैं, उनका शुगर जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक भी वो अपनी नसबंदी नहीं करवा सकते, क्योंकि नसबंदी में किए जाने वाले ऑपरेशन में जो जख्म होता है वो शुगर पेशेंट को लंबे समय तक परेशानी दे सकता है। इसलिए जब तक उनका शुगर नियंत्रित नहीं होता तब तक वो नसबंदी ना करवाएं। क्या पुरुष नसबंदी को फिर से खोल सकते हैं? दोस्तों, एक बार जब नसबंदी हो जाती है तो फिर उसे खुलने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए जिस ट्यूब यानी कि नलिका को बंद किया होता है उसे जोड़कर वापस से सक्रिय देखा जा सकता है, ताकि शुक्राणु वापस से सीमन में जा सके और इंसान अपने बच्चों को जन्म दे सके। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शरीर के नाजुक हिस्से की नस को काटना पहले से और फिर वापस से उसको जोड़ना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए कुशल डॉक्टर चाहिए होता है, वरना परेशानी हो सकती है। इसलिए हम तो यही सलाह देंगे कि जब आप नसबंदी का ख्याल अपने दिमाग में लाएं तो पहले ये समझ लें कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जब आपको अपनी कोई संतान नहीं चाहिए तभी ऐसे करें, आगे चलकर जिससे कोई तकलीफ ना हो। पुरुष नसबंदी कराने के बाद कितने पैसे मिलते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत सरकार जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए पुरुषों की नसबंदी को बढ़ावा दे रही है। यहाँ तक कि जो लोग इसे करवाते हैं उन्हें इनाम के तौर पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है 1100 रुपए, लेकिन पिछले कुछ समय से 900 रुपए और बढ़ाकर इस प्रोत्साहन राशि को 2000 कर दिया गया, जो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।